श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों। जैसे कि दोस्तों आप सब जानते हो, कल है सोमवार का दिन। सोमवार के दिन पड़ रही है षष्ठी तिथि, जो कि बहुत ही खास और विशेष होती है। बस दोस्तों, आपको 5 कनेर के फूल से अचूक उपाय करना है। यदि आप इस उपाय करते हो तो जो भी आपकी मनोकामना होगी, चाहे वो धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, या फिर आपके जीवन की कोई अधूरी मनोकामना है, काफ़ी दिनों से अधूरी पड़ी है, तो इस उपाय करने से आपकी मनोकामना अवश्य ही पूरी हो जाएगी। साथ ही अगर आपके जीवन में कोई समस्या चल रही तो वो समस्या भी आपके जीवन से समाप्त हो जाएगी। पूज्य गुरु जी कथा को सुनकर उपाय को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों, जानते हैं उपाय कैसे करना है। दोस्तों, पहला जो उपाय है बहुत ही ज़्यादा विशेष है। अगर आपकी कोई मनोकामना है, धन को लेकर, व्यापार को लेकर, नौकरी को लेकर, तो इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। इस उपाय करने के लिए 1 लोटा जल लेना है तांबे के पात्र में। साथ ही आपको लेने हैं 5 गने के पीले कलर के होते हैं दोस्तों कनेर के फूल, तो वो आपको लेने हैं। अब आपको चले जाना शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपके पास जो 5 कनेर के फूल है, ये आपको 5 जगह समर्पित करने हैं। सबसे पहला जो स्थान है वो है दोस्तों गणेश जी का स्थान। अब दोस्तों, आप सबको पता होगा कि शिव जी का जो पूरा परिवार जलाधारी पर विराजमान है, तो गणेश जी का जो स्थान होता है जलाधारी के राइट साइड पर होता है। तो वहाँ पर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए पहला कनेर का फूल समर्पित कर देना है। अब जो दोस्तों दूसरा कनेर का फूल है, वो आपको समर्पित करना है भगवान कार्तिक के स्थान पर। भगवान कार्तिक का जो स्थान होता है जलाधारी के लेफ्ट साइड पर होता है, तो वहाँ पर आपको दूसरा कनेर का फूल समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए। अब जो दोस्तों तीसरा फूल है, वो आपको समर्पित करना है माता असोसुंदी के स्थान पर। माता असोसुंदी का जो स्थान होता है जलाधारी के बीचों बीच में होता है, मोटी सी लाइन बनी होती है नाग देवता की तरह, तो वहाँ पर आपको तीसरा फूल समर्पित कर देना है। अब जो चौथा फूल है दोस्तों, वो आपको समर्पित करना है माता पार्वती के हस्तकमल पर। माता पार्वती का हस्तकमल जो होता है, भगवान शिवलिंग जैसे विराजमान होते हैं। आपने देखा होगा नीचे गोल गोल कटी भाग होता है, तो जो गोल गोल एरिया होता है ना, वो पूरा का पूरा माता पार्वती का हस्तकमल होता है। तो वहाँ पर आपको चौथा कनेर का फूल समर्पित कर देना है। अब जो दोस्तों 5वां कनेर का फूल है, वो आपको अपने हाथ में रखना है। भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरी ये मनोकामना है, काफ़ी दिनों से अधूरी पड़ी है, आप मेरी मनोकामना को पूर्ण करें। फिर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए 5वां कनेर का फूल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। अब जो दोस्तों आपके पास 1 लोटा जल है, उसमें से थोड़ा थोड़ा जल सबसे पहले भगवान गणेश जी के स्थान पर, फिर भगवान कार्तिक है, फिर माता सोसुंदी, फिर पार्वती के हस्तकमल पर। अब जितना भी जल बचेगा वो आपको भगवान शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए। तो दोस्तों बस छोटा सा उपाय करना है। इस उपाय को करके देखिए दोस्तों, जो भी आपकी मनोकामना होगी वो अवश्य ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है वो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा विशेष है। अगर आपने ये उपाय कर लिया तो आपकी जो भी मनोकामना होगी वो 100% पूरी हो जाएगी। ये वाला उपाय भी दोस्तों मनोकामना पूर्ति के लिए है। यदि आपकी कोई मनोकामना है धन को लेकर, व्यापार को लेकर, नौकरी को लेकर, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। साथ ही अगर आपको कोई कार्य है जो अटका पड़ा है काफ़ी दिनों से, आप किसी कार्य के लिए जाते हो, उस कार्य में आपको सफलता नहीं मिल पाती है, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय करने के लिए आपको लेने हैं 5 दीपक। 5 दीपक चाहे आप मिट्टी के ले लो, चाहे आटे के। अगर आप आटे के दीपक लेते हो तो आपको नमक नहीं डालना है, बिना छना हुआ आपको आटा लेना है। उसके बाद आपको 5 दीपक तैयार कर लेने हैं। दीपक जो आप तैयार करोगे, आपको गोल बाती के घी के दीपक तैयार करने हैं। और इस उपाय को आपको शाम के समय यानी कि प्रदोष काल में ही करना है। अब आपको 5 दीपक तैयार करके एक प्लेट में रख लेने हैं। एक प्लेट में रख लेने के बाद इन दीपक को आपको शाम के समय लेकर निकल जाना है अपने घर से बाहर। सबसे पहला जो स्थान है दोस्तों वो है शिव जी का मंदिर। जहाँ भी आपके घर के आसपास शिव जी का मंदिर हो, वहाँ पर आप चले जाइए। शिव जी के मंदिर के पास जाकर सबसे पहले आपको पहला दीपक प्लेट में रखकर जलाना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करते हुए। उसके बाद इस दीपक से थोड़ी सी भगवान शिव की आरती कर देनी है और इस दीपक को वहीं पर रख देना है। फिर आपको मनोकामना बोल देनी है। जो भी आपकी मनोकामना है, विशेष मनोकामना है, मनोकामना बोलिए और वहाँ से आपको चले आना है। अब दोस्तों आपको जाना है दूसरे स्थान पर। दूसरा जो स्थान है वो है बेलपत का पेड़। अब जहाँ भी आपके घर के आसपास बेलपत का पेड़ हो, वहाँ पर आप चले जाइए। बेलपत के पेड़ के पास जाकर सबसे पहले आपको वहाँ पर बैठ जाना है। वहाँ पर बैठकर आपको दूसरा दीपक प्लेट में रखकर जलाना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करते हुए। उसके बाद इस दीपक को वहीं पर आपको बेलपत के पेड़ के नीचे ही रख देना है और आपको मनोकामना बोल देनी है। जो आपने मनोकामना शिव जी के मंदिर में मांगी थी, वही मनोकामना आपको यहाँ पर भी बोल।
अब जो दोस्तों तीसरा स्थान है ना, वो है आंवले का पेड़ या फिर समी का पेड़। इन दोनों पेड़ों में से आपको कोई भी पेड़ मिल जाए आपके घर के आसपास, तो वहाँ पर आप चले जाइए। आंवले के पेड़ के पास पहुँचकर आपको तीसरा दीपक प्लेट में रखकर जलाना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करते हुए फिर इस दीपक को वहीं पर आपको आंवले के पेड़ के नीचे ही रख देना है। उसके बाद आपको अपनी मनोकामना बोल देनी है। जो आपने मनोकामना शिव जी के मंदिर बोली थी, वही मनोकामना आपको यहाँ पर भी बोल देनी है। फिर आपको चले जाना है चौथे स्थान पर। चौथा जो स्थान है दोस्तों, वह है पीपल का पेड़। जहाँ भी आपके घर के आसपास पीपल का पेड़ है, वहाँ पर आप चले जाइए। पीपल के पेड़ के पास पहुँचकर आपको चौथा दीपक प्लेट में रखकर जलाना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करते हुए। उसके बाद इस दीपक को पीपल के पेड़ की जड़ में ही रख देना है और आपको अपनी मनोकामना बोल देनी है। जो आपने मनोकामना शिव जी के मंदिर में बोली थी, वही मनोकामना आपको यहाँ पर भी बोल देनी है। अब दोस्तों आपको वहाँ पर प्रणाम करके विनती करके वहाँ से निकल जाना है। अब जाना है आपको पाँचवें स्थान पर। पांचवा जो स्थान है दोस्तों, वह है आपके घर का मुख्य द्वार। जहाँ भी आपके घर का मेन गेट है, वहाँ पर आप चले जाइए। अब दोस्तों एक बात का ध्यान रखना, जैसे आप बाहर से अपने घर की तरफ जाओगे ना, तो जो आपका सीधा हाथ होगा अपने घर की ओर आते हुए, तो उसी तरफ आपको दीपक को लगाना है। अपने घर के मुख्य द्वार पहुंचकर पांचवा दीपक को आपको प्लेट में रखकर जलाना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करते हुए। फिर इस दीपक को आपको वहीं पर अपने घर के मेन गेट पर राइट साइड पर रख देना है। और दोस्तों आपको अपनी मनोकामना बोल देनी है। जो आपने मनोकामना शिव जी के मंदिर बोली थी, वही मनोकामना आपको यहाँ पर भी बोल देनी है। फिर आपको अपने घर के अंदर प्रवेश कर जाना है। तो दोस्तों करके देखिएगा इस उपाय को। जो भी व्यक्ति, जो भी महिला इस उपाय करेगा सोमवार के दिन, उसकी मनोकामना जो भी होगी वो अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। तो दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको सोमवार के दिन इन उपायों को अवश्य कीजिए। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव जरूर लिखें।